मुगलों के बारे में बताया गया कि मुगल जो है महान और लगातार इतिहासों में हमने पढ़ा है एक नंबर के गद्दार, बेईमान, नीच, धर्म से गुरे हुए। ये अपनी बेटी से शादी कर ले वो कतई उल्लू के पट्टे। अच्छा, तलवारों के नीचे हमारा दबा दिया गया जो हमारा इतिहास, वो निकल के आना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि शेर शेर होता है और गद्दार गद्दार होता है। शिवाजी महाराज शेर थे और शेर का बच्चा छावा ही होता है। पूरी दुनिया मेरी होती, एक बेटा मेरा अगर संभाजी महाराज जैसा होता तो मैं ये देश नहीं, ये पूरी दुनिया जीत लेता। दुनिया मेरी होती। उसे भी मरते मरते ही पता चल गया ना जाते जाते कि छावा छावा ही होता और उसके बच्चे तो गद्दार थे, उसका बेटा खुद उसे मारने के लिए गया था। जी ये तो मतलब अब बस क्या ही बताऊँ, आंखों में भी आंसू ही आते हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब किसी को देख के ऐसा रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कुछ कह नहीं सकता। कैसी लगी मूवी? एक नंबर। अच्छा, इसमें इतिहास के बारे में दिखाया गया है और इसकी कमाई जो है उसने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो सबको देखनी चाहिए मूवी। सबको देखनी चाहिए। पिक्चर ऐसी है इंसान के अंदर से मतलब फीलिंग जो है ना उमड़ के आती है बाहर को, जोश बढ़ता है। जोश बढ़ता है। नंबर 1। अच्छा है, कैसी लगी? 5 में से कितना रेट करेंगे? 4.5 स्टार। आपको कैसी लगी सर? मूवी बहुत ही अच्छी थी। जो लास्ट के जो कुछ टाइम था ना, मतलब 15-20 मिनट से पहले का इतना ज़बरदस्त था। मतलब अल्टीमेट जो विक्की कौशल ने काम किया है ना, मतलब कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई नहीं कर सकता ऐसा काम। मतलब मज़ा आ गया। रोंगटे खड़े करने वाले। रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कुछ कह नहीं सकता। और तोड़ कमाई भी कर रही है, क्या टैक्स फ्री कर देना चाहिए? टैक्स फ्री कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी भी है, बहुत बेस्ट मूवी एकदम, बहुत टॉप, बहुत टॉप। अच्छा, ये युवाओं को देखनी चाहिए, लगातार बात हो रही है। बहुत देखनी चाहिए जी। हम तो ये चाहते हैं कि आदमी में जोश आए इसे देख के, ऐसी मूवी। तो आप में जोश आया? और बहुत जोश आया। हाउस द जोश। वो बहुत जोश। अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको अच्छा लगा हो? सारे बहुत अच्छे हैं डायलॉग। अच्छा, हाँ। तो जिस तरीके से ये कमाई कर रही है, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सबको पीछे हटा दिया। एक बार गदर मूवी आई थी, उसने रिकॉर्ड तोड़े थे, अब ये तोड़ रही है। तो ये सबको देखनी चाहिए, युवाओं को क्या प्रेरणा? हाँ जी, सबको देखनी चाहिए जी। हम तो यही कहेंगे कि सबको देखनी चाहिए। हाँ, कैसी लगी मूवी माता? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतिहास के बारे में बताया गया है, कुछ पता था इतिहास के बारे में? हाँ, सब पता है भैया, बहुत बढ़िया। योगी पता कर देगा सारा। हिंदुस्तान में योगी आ लिया दूसरा युवा, और वो ही कर देगा सारा काम। बिल्कुल ये बिल्कुल। बताइए मुझे, जिस तरीके से इतिहास को छुपाया जा रहा था अभी तक, इतिहास को छुपाया जा रहा है, इन्होंने बहुत दबाया जा रहा है, लेकिन आज इतिहास खुल के सामने आने लग रहा है। इतिहास आवेगा सामने, और मोदी योगी के रहते हुए आने वाले समय में इस 5 साल में ही हिंदुस्तान वाकई ही मतलब स्वराज बदल जाएगा। अच्छा, मुगलों के बारे में बताया गया कि मुगल जो है महान और लगातार इतिहासों में हमने पढ़ा है एक नंबर के गद्दार, बेईमान, नीच, धर्म से गुरे हुए। ये अपनी बेटी से शादी कर ले। ये बहन जी, इनका कोई धर्म के सामने क्यों जाता? धर्म तो हिंदू धर्म है, लेकिन ना शहूर ना दिमाग उन्होंने बिल्कुल भी। ना खाने का शऊर ना पहनने का शऊर। पट्टे वो कतई उल्लू के पट्टे। अच्छा, तो ये बताइए क्या प्रेरणा मिलती है इस मूवी को देख के? ये मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने जो काम करे हैं ना, पूर्वजों ने देश हित के लिए जो काम करे हैं, उनकी याद दिलाते हैं। हम लोगों को इतिहास उल्टा सीधा पढ़ा के हम लोग भूल गए, आज उनकी याद दिवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इतिहास दबा हुआ था, बॉलीवुड ने पहल की वो कैसी सामने आ रहा, वो इतिहास सामने आ रहा, और इतिहास सामने आएगा, और अब और खुल के आएगा। क्यों? कि समय का परिवर्तन होने वाला दुनिया में। तो जिस तरीके से युवा लगातार कुछ अलग शोज देख रहे हैं, उनको देखनी चाहिए मूवीज। उन्हें जरूर देखनी चाहिए। उनको बेचारे को पता ही नहीं है, इतिहास ही उल्टा सीधा अकबर महान, ये दूसरे महान, ये सारे बताए हैं, लेकिन उनको सच्चाई का पता नहीं है। इससे सच्चाई का पता लगता है। ये फिल्म देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। तो विक्की कौशल का रोल कैसा लगा? कुछ लग रहा था कि छवि उनकी दिखाई दे रही? बहुत ही बढ़िया लगा। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया वहाँ के सीएम। वैसे इसके लिए तो टैक्स फ्री होनी चाहिए। इसके लिए चाहे एक और चीज में टैक्स लगा दे, नहीं, ये फिल्म तो हिंदुस्तान के हर आदमी को दिखानी है। लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर इस तरीके की मूवीज आएंगी। सच्चाई है, सच्चाई दिखाओ, उसमें क्या बात है? क्या कह रहे हैं? सच्चाई दिखाने से क्या फर्क पड़ता है? ये कोई कंट्रोवर्सी तो है नहीं। ये तो सच्चाई दिखानी चाहिए। जो आप हमारा भी एक युवा है, युवा के हिसाब से कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमारा जो इतिहास है, जो गद्दियों के नीचे दबा दिया गया, मुगलों ने अपने तलवारों के नीचे हमारा दबा दिया गया जो हमारा इतिहास, वो निकल के आना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि शेर शेर होता है और गद्दार गद्दार होता है। छावा का मतलब शेर का बच्चा। आना चाहिए। शिवाजी महाराज शेर थे और शेर का बच्चा छावा ही होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, क्या कोई लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता, शेर ही लड़ सकता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं औरंगजेब भी मजबूर हो गया था कि ऐसा बेटा मेरा होता। मेरा होता क्या क्या मरा वो क्या क्या मरा अभी। हाँ देश नहीं पूरी दुनिया मेरी होती। एक बेटा मेरा अगर संभाजी महाराज जैसा होता तो मैं ये देश नहीं, ये पूरी दुनिया जीत लेता। दुनिया मेरी होती। उसे भी मरते मरते ही पता चल गया ना जाते जाते कि छावा छावा ही होता, और उसके बच्चे तो गद्दार थे, उसका बेटा खुद उसे मारने के लिए गया था, है ना। लेकिन सनातन संस्कृति को दबाया गया। सनातन धर्म तो सबसे पुराना है, आदिकाल से चला हुआ आ रहा है। तो जो बाहर से लोग आए हैं ये आक्रमणकारी हैं। ये देश सनातनियों का है, सनातनियों का ही रहेगा। ये आक्रमणकारी बाहर से आए, गद्दार थे और गद्दार ही रहेंगे। कोई ऐसा डायलॉग जो सबसे अच्छा लगा हो, कोई जयकारा नमो पार्वती? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। देखो मैं उसे पूरा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे जो सबसे ज़बरदस्त लगा वो यही था कि शिवाजी महाराज शेर थे और शेर का बच्चा छावा है। हाँ। तो जिस तरीके से कुछ मुस्लिम यहाँ के औरंगजेब और जो मुगल थे उनको अपना पूर्वज बताते हैं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि कन्वर्टेड है? नहीं, पूर्वज तो शिवाजी महाराज ही हैं। ये तो आपके देखने में फ़र्क है। वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। आप इतिहास उठा के देखना और फिल्म के अंदर भी सुन लेना, शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान थे, शिवाजी महाराज की सेना में हिंदू थे। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने औरंगजेब को भी यही बात बोली। औरंगजेब ने जब उन्हें ऑफर किया कि आप धर्म बदल लो, हमारे साथ आ जाओ और हम आप लोगों को जो है सारी सुविधाएं देंगे, तो उन्होंने कहा कि आप धर्म भी मत बदलो और मेरे साथ आ जाओ, स्वराज के साथ आ जाओ, हम आपका सब कुछ बदल देंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जब अंग्रेज आए तब भी हमारे जो बीच के जो जयचंद बोलेंगे उनको जो है अंदर घुसाया, और यहाँ पर भी जब मुगलों के साथ में मतलब उनके जयचंदी थे। हाँ। जी, ये जयचंदी तो थे। हाँ, जो दिखाए गए उनके जो है वो गद्दारी तो हैं। छावा किसने पकड़वाया? शेर का बच्चा ऐसे थोड़ी पकड़ा जाता है, जाल बिछाने वालों में अपने ही लोग होते हैं। शेर का बच्चा जंगल में नहीं पकड़ा जाता। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लोग बीच में इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, अपनों को ही अपनों से जुदा करते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए। बिल्कुल, दुश्मन आपको कभी नहीं मारता, आपका अपना आपकी पीठ में खंजर घोंपता है, आप तभी मारे जाते हैं। नहीं तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कोई नहीं सकता था, कोई छू ही नहीं सकता था। अपने गद्दारों ने जो हमारा देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता था, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में इसमें ही जयचंद और गद्दार होते चले आए हैं। इसीलिए तो अंग्रेज आए और इसी तरह से ये मुसलमान आए। लेकिन ये गद्दार जो पैदा हुए हैं ना, गद्दार भी हम लोगों में से ही पैदा होते हैं, और नहीं तो हिंदू धर्म को किसी की ताकत नहीं दुनिया में जो इसका मुकाबला कर सके। कुछ लोग मांग कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए, उसमें इतिहास में चैप्टर होना चाहिए, इतिहास पढ़ाना चाहिए। जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेरे पूर्वज कौन थे, अब मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे दादा परदादा का इतिहास क्या है, वो लोग मेरे लिए क्या करके गए हैं, तो मैं क्या समझूंगा। आज मुझे बता दिया जाए कि वो तो गद्दार थे, फलाना था। एक मूवी नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये हमारा इतिहास है। देखने के लिए बहुत बढ़िया मूवी नहीं है, इतिहास है ये। इतिहास है। देश धर्म के लिए इस तरह की मूवी अगर बनाई जाए तो देश का सुधार होगा और जागृति पैदा होगी। ये ना हिंदू धर्म की जागृति पैदा होगी। बिल्कुल ठीक है। आपको कैसी लगी मूवी भाई? सर बहुत ही बढ़िया लगी। आप युवा हैं, युवा के हिसाब से कैसे देखते हैं मूवी को? जी, ऐसी फिल्म बननी भी चाहिए। और इससे पहले पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कोई पुत्र हैं? जी पता था, श्री छत्रपति संभाजी महाराज। उनके बारे में कहानियाँ सुनी थी ऐसे, लेकिन पहली बार जब पर्दे पे देखा तो एक अलग ही था। लेकिन कुछ लोग इंडियाज़ गोट टैलेंट देख रहे हैं, गाली गलोच वाले शोज, करोड़ों में व्यूज़ आ रहे हैं। देखिए सर, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लोग आज भी वेस्टर्न कल्चर मतलब सारी चीज़ें लोग फॉलो कर रहे हैं, तो किसी चीज़ पर हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अपनी जो सनातन धर्म की संस्कृति है कम से कम उसे पहचानना चाहिए, उसे जानना चाहिए। और जब आदमी ऐसी फिल्म देखता है ना, तो आपको बता नहीं सकता मैं, लेकिन जो खून में एक वो आता है ना कि हाँ हमारे मतलब परवरिश ऐसी है, मतलब हमारे लोग ऐसे हैं। अत्याचार जो है मुगलों ने किया संभाजी महाराज के साथ। जी, ये तो मतलब बस क्या ही बताऊँ, आंखों में भी आंसू ही आते हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब किसी को देख के ऐसा लगा। जी, तो मतलब जिस तरीके से जुल्म हुए, उन्होंने जुल्म को सहा और उनको फंसाया गया, वो फंसे क्योंकि शेर का बच्चा कभी भी पकड़ा नहीं जाता। जी, शेर का बच्चा कभी नहीं पकड़ा जाता, और वो तो स्वयं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज। मर भी जाता तो नाम अमर रहता है। हाँ, ये समझो जैसे उन्होंने कहा कि न तो ये कभी मरे, गद्दार से मारे गए, लेकिन उनका नाम आज तक चल रहा है, चलेगा। बिल्कुल ये है कि हिंदू धर्म में हर आदमी यही कहेगा कि जैसे जय गुरुदेव की बात थी तो लोग जय गुरुदेव मारे गए, लेकिन अब भी कहते हैं कि जय गुरुदेव जिंदा हैं और रहेंगे और थे। ऐसा समझिए। इस मूवी से क्या शिक्षा मिलती है आपको? मूवी से शिक्षा तो बहुत बड़ी मिलती है कि आगे के लिए समझिए, सोचिए कि आगे क्या हुआ था, अब हमें क्या करना चाहिए।
हर चीज़ देखनी चाहिए। अच्छा, ये जिस तरीके से युवा है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको देखनी चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ रही है मूवी। सर मैं तो कि मतलब कहूँगा लोगों से, गुजारिश वाली बात है कि मतलब कि देखो और ऐसी मूवी मतलब अगर लोग देखेंगे उन्हें खुद पता चल जाएगा कि मतलब कि क्या थे श्री छत्रपति संभाजी महाराज। और ये तो मतलब देखने वाली बात है। और सबसे शर्म की बात ये है कि ऐसे इतिहासों को छुपाया जाता है। औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाता है, बाबर का इतिहास पढ़ाया जाता है। हम खुद SST पढ़ के आए हैं, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि औरंगजेब कब आया था, उसका बच्चा कौन था, ये था। ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, संभाजी महाराज कौन थे। बाकी ये ऐसे आदमी हैं, चैप्टर भी होने चाहिए, हमको पता चलना चाहिए क्योंकि मराठा और महाराष्ट्र में तो जानते हैं लोग। मैं जब मेरी वीडियोस पे कमेंट आते हैं तो महाराष्ट्र के लोग भी देखते हैं चैनल को, तो वो कहते हैं हमें तो पता था, लेकिन जब मैं दूसरी जगह जाता हूँ, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में या तमाम NCR में, तो यहाँ पर कहते हैं हमें पता ही नहीं था। जी ये तो ऐसा कैरेक्टर है जी कि अगर आपने एक बार देख भी लिया ना तो शायद आप कुछ भी हो या कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में सही, पर आपका मन सिर्फ एक ही करेगा कि मतलब कि क्या ही कर सनातन धर्म के लिए प्राण न्यौछावर, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए, तो देखिए, लोगों का रिव्यू आपने देखा, लोगों का गुस्सा आपने देखा, लोगों के इमोशंस आपने देखे। और ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक इतिहास है जिसको छुपाया जा रहा था। अब उस इतिहास को उजागर किया गया है, बॉलीवुड ने पहल की है। और कहीं ना कहीं जो इसको दबाया जा रहा था, वो पहल जो बॉलीवुड ने की है, उस पर आप क्या कहेंगे? और ये जिस तरीके से मूवीज़ देखकर जो लोग आए हैं, उनके आंखों से, उनके गुस्से से, उनके आंसुओं से पता चलता है कि मुग़लों ने कितने अत्याचार छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज पर किए। वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिएगा News 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट